वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्वाधीनता का एक ऐसा उज्जवल इतिहास निर्माण करने वाले व्यक्ति के रूप में केवल और भारत में नहीं दुनिया में जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए स्वाधीनता की इस लड़ाई को जिस बखूबी संघर्षों के बाद भी निरंतर लड़ता रहा, राज सिंहासन और सब उसके आनंद ऐश्वर्य सबको तिलांजलि देते हुए भी स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और ये पहला व्यक्ति है जिसने संपूर्ण समाज के छोटे बड़े सब लोगों को साथ लेकर, जिसका एक सेनापति भामाशाह था तो एक सेनापति हकीम का सूरी था, और उस आदिवासी क्षेत्र में भिलू राणा उसका सेनापति था, तो झाला मन्ना सेनापति था। मैं सोचता हूँ समाज के सब लोगों को साथ लेकर इस स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाला इस वीर योद्धा ने जिस प्रकार का संघर्ष किया और इतनी बड़ी सल्तनत अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि स्वाधीनता के दीपक को जलाए रखा। और इसलिए प्रभु ने भी उसको हर संकट में सहयोग किया। भामाशाह के रूप में भामाशाह प्रकट हुए और सारी धन दौलत उनके चरणों में रख करके स्वाधीनता की संघर्ष को निरंतर करने के लिए अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी। तो एक पशु भले ही था चेटक, लेकिन उसने भी स्वामी भक्ति का जो परिचय दिया, दुनिया में आज दिन तक कभी पढ़ने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला, कि जो 3 टांग से भी अपने स्वामी को सुरक्षित निकाल करके और एक तरह से बचा के ले जाता है। वास्तव में स्वामी भक्ति का ऐसा एक पशु भी उस युग में अपने स्वामी के लिए प्राण दे सकता है। ये इस बात को साबित करता है कि जो जीवन मूल्यों के लिए, जो अपने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ता है, वो हर प्रकार से ईश्वर उसकी मदद करता है। और इसी कारण से प्रताप केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में एक ऐसे सम्मानी योद्धा के रूप में माना गया है जिसने स्वाधीनता का संघर्ष हर कष्टों को झेलते हुए भी किया और अंतिम विजय प्राप्त की। उस महाराणा प्रताप की जयंती हम सब लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणादायी है, हम सबको अपने कर्तव्य बोध का ध्यान कराती है। और मैं सोचता हूँ वहाँ पर हम सब लोग मिल करके इन्हीं जीवन मूल्यों के लिए संघर्षरत रहें। यही इनके जन्मदिन का मनाने का हमारा आपका सार्थक प्रयास होगा।